पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम के जीवन पर हैं और हमारा मकसद सिर्फ उनकी कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी की जो सबसे बड़ी परेशानियां थीं और उन पर उनका जो रद्द अमल था उसकी गहराइयों में उतरना है। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अटूट विश्वास, सब्र और उम्मीद का असल मतलब क्या होता है। खासकर तब जब हालात बिल्कुल मायूस करने वाले लग रहे हों। तो चलिए इस कहानी की परतें को खोलते हैं और समझते हैं। और ये कहानी वाकई बहुत खास है, क्योंकि ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसानी जज्बात का एक तूफान है। इसमें मोहब्बत है, हसद है, धोखा है, गम है। और फिर सालों का इंतजार। हाँ, और फिर सालों के इंतजार के बाद उम्मीद का पूरा होना। ये दैवी योजना और एक इंसान के भरोसे की दास्तान है, जो दिखाती है कि कैसे कोई गहरे से गहरे दुख में भी अपनी उम्मीद को जिंदा रख सकता है। तो शुरू करते हैं उनके खानदान से, क्योंकि उनकी पहचान इसी से बहुत गहराई से जुड़ी है। जी। वो पैगंबर इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे और पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते। मतलब उनका ताल्लुक सीधे उस नस्ल से था जिसने तौहीद यानी एकेश्वरवाद की बुनियाद रखी थी। बिल्कुल। हाँ, और इसी खानदान की पहचान एक और खास नाम से भी जुड़ी है जो याकूब को मिला था, इसराइल। इसराइल, इसका मतलब क्या है? इस लफ्ज का मतलब है अल्लाह का बंदा, या कुछ रिवायतों में आता है वो जिसने अल्लाह के साथ जिद्दोजहद की। अच्छा। और यही वजह है कि उनकी औलाद को बनी इसराइल यानी इसराइल की संतान कहा गया। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था? नहीं, ये एक तरह का आप कह सकती हैं मिशन स्टेटमेंट था। ये उनकी जिंदगी के मकसद को दिखाता था कि हर हाल में अल्लाह की बंदगी करनी है और उसके रास्ते पर चलना है। बिल्कुल। तो ये एक जिम्मेदारी थी, एक ओहदा था, और इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने उन्हें पैगंबर बनाया। जी, और उनका पैगाम वही था जो उनके बाप दादा का था। यानी लोगों को एक अल्लाह की इबादत, नेकी, सब्र और अच्छे अखलाक की तरफ बुलाना। हाँ, कुरान में सूरत 6 में उनका जिक्र आता है, और हमने उसे इसहाक और याकूब अता किया। हमने उनमें से हर एक को हिदायत दी। यहाँ जो हिदायत लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो बड़ा गहरा है। बहुत गहरा। इसका मतलब सिर्फ रास्ता दिखा देना नहीं है। अरबी जबान में इसके मायने में उस रास्ते पर चलने की तौफीक, मदद और रहनुमाई, वो सब शामिल है। तो ये आयत बताती है कि नबूवत सिर्फ एक टाइटल नहीं था। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला दैवीय सपोर्ट सिस्टम था जो उन्हें हर कदम पर मिल रहा था। बिल्कुल। उनका काम था हजरत इब्राहीम की विरासत को जिंदा रखना और उसे आगे बढ़ाना। अच्छा, यूसुफ की कहानी पर आने से पहले एक सवाल है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि एक पैगंबर के तौर पर याकूब को अपने लोगों के साथ किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्योंकि उनका मिशन सिर्फ अपने घर तक तो महदूद नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका सबसे बड़ा चैलेंज उस दौर में तौहीद के अकीदे को महफूज रखना था। वो कनान की सरजमीन पर रहते थे, जहां आसपास की कौमों में अलग अलग तरह के शिर्क और बुत परस्ती आम थी। ऐसे माहौल में अपनी औलाद और अपने कबीले को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत पर कायम रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जिहाद था। तो उनका मिशन किसी नई शरीयत को लाना नहीं था? नहीं, बल्कि हजरत इब्राहीम की मिल्लत यानी उनके दीन को उसकी असल शक्ल में बाकी रखना था। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अपने अकीदे और अपनी नस्लों की तरबियत को बचाने के लिए अंदर ही लड़ी जाती है। हमेशा। और याकूब की जिंदगी में ये आजमाइश उनके अपने घर से ही शुरू हुई, उनके सबसे प्यारे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए। लाख उनकी समझदारी और मासूमियत की वजह से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, और यही मोहब्बत उनके दूसरे बेटों के लिए हसद की वजह बन गई। बिल्कुल। यहाँ इंसानी नफ्सियात का एक बहुत नाजुक पहलू सामने आता है। उन्हें लगा कि वालिद की मोहब्बत सिर्फ यूसुफ के लिए है और वो नजरअंदाज हो रहे हैं। और ये एहसास इतना बढ़ गया कि इसने भाई के रिश्ते की पाकज़गी को भी भुला दिया और वो एक भयानक साजिश रचने पर मजबूर हो गए। ये कहानी दिखाती है कि हसद जैसा जज्बा अगर काबू से बाहर हो जाए तो वो खूनी रिश्तों में भी जहर घोल सकता है। बिल्कुल। उन्होंने यूसुफ को जंगल ले जाकर एक अंधे कुएं में फेंक दिया और घर वापस आकर अपने वालिद से झूठ बोल दिया कि उन्हें एक भेड़िए ने खा लिया है। हाँ, और अपने झूठ को सच साबित करने के लिए वो यूसुफ की कमीज पर एक जानवर का खून लगाकर ले आए। जब मैं इस हिस्से को पढ़ता हूँ तो हमेशा ये बात हैरान करती है कि 10 भाई मिलकर एक वालिद से कितना बड़ा धोखा कर रहे थे। और यहाँ याकूब का जो रद्द अमल है वो कहानी का सबसे अहम मोड़ है। एक बाप के लिए अपनी सबसे प्यारी औलाद की मौत की खबर सुनना, और वो भी इस तरह, क़यामत से कम नहीं है।
स्रोत बताते हैं कि उन्होंने उस खूनी कमीज को देखा और वो समझ गए कि इसमें कोई झोल है। कैसे? एक भेड़िया अगर किसी इंसान को खा जाए तो उसके कपड़े इस तरह सलामत नहीं रहते। वो अपने बेटों का झूठ भांप गए थे। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर याकूब को एहसास हो गया था कि उनके बेटे झूठ बोल रहे हैं, फिर भी उन्होंने उन्हें फौरन सजा क्यों नहीं दी या उनसे जबरदस्ती सच क्यों नहीं उगलवाया? ये उनके किरदार की अजमत को दिखाता है। उन्होंने फौरन गुस्से या जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने डांट फटकार या लड़ाई झगड़े का रास्ता नहीं चुना, क्योंकि वो जानते थे कि इससे घर और बिखर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? इसके बजाय उन्होंने जो रास्ता चुना उसे कुरान ने सब्र जमील यानी खूबसूरत सब्र कहा है। सब्र जमील? जी, उन्होंने कहा जैसा कि सूरह यूसुफ में है, तो सब्र करना ही सबसे बेहतर है और अल्लाह ही है जिससे उन बातों पर मदद मांगी जाती है जो तुम बना रहे हो। उन्होंने मामले को अल्लाह के हवाले कर दिया। बिल्कुल। ये खूबसूरत सब्र का कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में से अमल में कैसे लाया जाए? क्या इसका मतलब है कि इंसान अपना दुख जाहिर ही ना करे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि याकूब तो यूसुफ के गम में सालों तक रोते रहे। यही इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती है। सब्र जमील का मतलब भावनाओं को दबाना या पत्थर बन जाना नहीं है। याकूब एक इंसान थे, एक बाप थे। उन्हें तकलीफ हुई और बहुत शिद्दत से हुई। वो रोए? हाँ, वो रोए। इतना रोए कि गम की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन फिर फर्क क्या हुआ खूबसूरत सब्र और मायूसी में? फर्क ये है कि उन्होंने अपना गम लोगों को नहीं सुनाया, अपनी किस्मत का रोना दूसरों के सामने नहीं रोया। उन्होंने अपनी हर फरियाद, हर आह, हर आंसू सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने पेश किया। अच्छा। उन्होंने अपनी तकलीफ को शिकायत बनाने के बजाय दुआ बना लिया। तो दुख का इजहार करना सब्र के खिलाफ नहीं है? नहीं, बशर्ते कि वो इजहार सही जगह पर हो, यानी अल्लाह के सामने। ये बहुत गहरा नुक्ता है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी जिस्मानी बीनाई खो दी, लेकिन उनके दिल की बसीरत, उनकी उम्मीद और मजबूत हो गई। हाँ, और मजबूत हो गई। सालों गुजर गए, बेटे बड़े हो गए, शायद वो भी यूसुफ को भूलने लगे थे। लेकिन याकूब ने एक दिन के लिए भी उम्मीद नहीं छोड़ी। कभी नहीं। जब उनके बेटे गल्ला लेने मिस्र गए और वहां हालात कुछ ऐसे बने कि उनके एक और बेटे बिन्यामीन को रोक लिया गया, तब भी उन्होंने अपने दूसरे बेटों से क्या कहा? क्या कहा? कुरान में आता है, उन्होंने कहा, ऐ मेरे बेटों, जाओ और यूसुफ और उसके भाई की खोज खबर लो और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। और आगे भी कुछ कहा? जी, यकीनन अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर लोग ही नाउमीद होते हैं। सोचिए, इतने साल बाद भी उनके दिल में यूसुफ के जिंदा होने का यकीन कितना मजबूत था। ये तो वाकई विश्वास की इंतहा है। जब सारी दुनिया मान चुकी हो कि कहानी खत्म हो गई, तब भी ये यकीन रखना कि अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। और फिर वो रास्ता निकला भी। हाँ, और ऐसे निकला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। सालों बाद अल्लाह ने याकूब को उनके बेटे यूसुफ से मिस्र में मिलवाया, और तब तक यूसुफ एक मामूली कैदी नहीं थे। नहीं, वो मिस्र के सबसे ताकतवर वजीरों में से एक, अजीज मिस्र बन चुके थे। कहानी का ये मोड़ दिखाता है कि अल्लाह की तदबीर इंसानी सोच से कितनी बुलंद होती है। जिस भाई को कुएं में फेंका गया था, वही एक दिन पूरी कौम की किस्मत का फैसला करने वाला था। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसका जिक्र स्रोत करते हैं। हाँ, जब यूसुफ की कमीज को बशारत देने वाले ने लाकर याकूब के चेहरे पर डाला, तो उनकी आंखों की रोशनी फौरन वापस आ गई। ये सिर्फ एक जिस्मानी शिफानी थी नहीं, ये सालों के सब्र का इनाम था। ये इस बात का ऐलान था कि उम्मीद की जीत हुई है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये घटना दैवी वादे के पूरे होने का प्रतीक है। बिल्कुल। ये यूसुफ के उस बचपन के ख्वाब की ताबीर थी जिसमें उन्होंने सूरज, चांद और 11 सितारों को अपने आगे सजदा करते देखा था। तो ये कहानी इस यकीन को पुख्ता करती है कि अल्लाह की मदद जरूर आती है। जरूर आती है, भले ही उसमें कितना ही वक्त क्यों न लगे। ये हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलें और आजमाइशें अक्सर एक बड़े दैवी मंसूबे का हिस्सा होती हैं, जिसे हम अपनी महदूद नजर से उस वक्त समझ नहीं पाते। सही बात है। इस लंबे, तकलीफ दे लेकिन आखिरकार खूबसूरत सफर के बाद पैगंबर याकूब का इंतकाल मिस्र में हुआ। जी। लेकिन अपनी मौत से पहले उन्होंने अपने तमाम बेटों को जमा किया और उनसे अपनी आखिरी और सबसे कीमती वसीयत की। जी, उन्होंने उनसे ना दौलत की बात की, ना जायदाद की। उन्होंने उनसे वो सवाल पूछा जो उनकी पूरी जिंदगी के मिशन का निचोड़ था। उन्होंने पूछा, जैसा कि कुरान में आता है, उन्होंने पूछा, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? अल्लाह के आज्ञाकारी हो। तो उनकी विरासत दौलत या सल्तनत नहीं, बल्कि तौहीद का यकीन
اور اللہ کے آگے سر جھکانے کی تعلیم تھی۔ بالکل، اس طرح ان کے پورے جیون کا نچوڑ ان سبقوں میں سمایا ہے۔ مشکل میں خوبصورت صبر کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، دیوی حکمت پر بھروسہ رکھنا، اور اپنی نسلوں تک سب سے قیمتی وراثت کے طور پر ایمان کو پہنچانا۔ ان کی کہانی مایوسی پر امید کی اور شک پر یقین کی جیت کی کہانی ہے۔ تو آج ہم نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ پیغمبر یعقوب کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ انسانی جذبات، تکلیف اور اٹوٹ وشواس کی ایک گہری داستان ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ گہرے سے گہرے غم کے اندھیرے میں بھی امید کی ایک کرن ہمیشہ باقی رہتی ہے، اگر ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ صحیح کہا۔ اور یہ ایک بہت اہم سوال کو جنم دیتا ہے جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں۔ سروت ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کی، تو یقین کے ساتھ ایک اعلیٰ طاقت سے اپنی تکلیف بیان کرنے اور نا امیدی میں اپنی قسمت کے بارے میں دنیا سے شکایت کرنے میں کیا فرق ہے؟ اور کوئی انسان اپنی تکلیف کی پوری شدت کو محسوس کرتے ہوئے بھی خوبصورت صبر کو اپنی